वृन्दावनेश्वरी त्ववेव पदारविन्दम् प्रेमामृतेकमकरन्द रसोगपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत्परं शीतलं माश्रयामि शीतलं माश्रयामि शीतलं माश्रयामि। सत्प्रेम सिन्धुमकरन्द रसोगधारा सारानिजस्त्रमभितं सत्प्रधाशितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। श्री लाडली लाल विजयते, श्री राधा वल्लभो जयति, श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति। कल की चर्चा के भीतर उस संबंध की चर्चा करी गई कि किस प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध होता है और किस भांति से शिष्य अपनी सेवा के द्वारा उस गुरु पर भी अपना एक अधिकार को प्राप्त कर लेता है और किस प्रकार से शिष्य गुरु का प्रिय हो सकता है, उसका अपना हो सकता है और एक साधक को किस प्रकार से क्या कार्य करने चाहिए कि वो अपने गुरु का प्रिय हो जाए। कल बड़े विस्तार से इसी भाव की चर्चा चली, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है, गुरु तत्व कैसा है, गुरु किस प्रकार से किस भांति से अपने शिष्य के निकट रहता है, सन्निकट उसकी रक्षा करता है, उसके साथ रहता है। कल हमने इस भाव पर लीला कथा का विश्राम दिया था कि जब अग्रदेवाचार्य जी महाराज अपनी मानसी सेवा के भीतर लीन थे और जब दूर देश के अंदर एक समुद्र के भीतर एक भंवरे में फंसे हुए जब एक उनके शिष्य ने उनको पुकारा, आर्त हृदय से जो पुकार थी, वो गुरु को अपने द्वार के भीतर भी उसने गुरु को विचलित कर दिया। और जिस समय गुरु का मन अपने इष्ट की सेवा में एकाग्र था, वो उस सेवा के भीतर भी उनकी स्मृति बार बार अपने शिष्य की ओर जाती रही। इस लीला की कथा, इस लीला की चर्चा हमने कल करी कि किस प्रकार से श्री सन्निकट खड़े हुए श्री नावादास जी महाराज ने जब अपने गुरु की उस मानसी को देखा कि किसी कारण से मेरे गुरुदेव अपनी मानसी सेवा में कष्ट पा रहे हैं, उनकी मानसी सेवा टूट रही है, वो खंडित हो रही है, तो जो पंखा झूलने की सेवा थी श्री नावादास जी महाराज की, उस पंखे से ही तीव्र गति से हवा करके श्री नावादास जी महाराज ने उस बड़े से उस जहाज को भी उस नदी के किनारे पर लगा दिया। जब नेत्र खोले श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने, पूछा कि कौन था ऐसा जिसने मेरी मानसी के भीतर प्रवेश कर लिया, कौन था ऐसा जिसने उस दूर देश के भीतर खड़े उस जहाज को, वो जो बवंडर के भीतर फंस चुका था, उसे नदी के किनारे लगा दिया। जब नेत्र खोल के देखा तो सन्निकट श्री नावादास जी महाराज खड़े थे। पूछा कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी, कोई ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ी? कौन था? नावादास जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव कैसी ध्वनि?
कहा जिसने ये कहा था कि महाराज अब आप मानसी की ओर ध्यान दीजिए, जिस जहाज की वजह से आपकी मानसी की सेवा खंडित हो रही थी, वो जहाज अब किनारे लग चुका है, जो मेरी मानसी के भीतर प्रवेश कर गया। बताओ बताओ, अगर तुम जानते हो वो कौन है तो मेरी आज्ञा है कि तुम मुझे बताओ। नावादास जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, गुरुदेव, कोई आपका अपना दास ही होगा, कोई आपका निज जन ही होगा, कोई आपका दास ही होगा जो आपकी निज सेवा में था। प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से भरकर श्री नावादास जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। गुरु जब बहुत प्रसन्न हो जाता है अपने शिष्य के भीतर, तब फिर उस शिष्य का स्थान चरणों में नहीं रहता, फिर उस शिष्य का स्थान अपने हृदय में रख लेता है गुरु। प्रेम से भरकर श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज ने श्री नावादास जी महाराज को आलिंगन कर लिया। कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आज तुमने हमारी मानसी सेवा के भीतर प्रवेश कर लिया। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा प्रदान करता हूं कि मेरे कहने के भीतर मेरी आज्ञा से तुम भक्तमाल की रचना करो, क्योंकि आज तक प्रभु के तो अनेक ग्रंथ हैं, रामायण है, श्रीमद् भागवत है, महाभारत है, जिसमें प्रभु के यश का वर्धन किया गया है, किंतु आज तक कोई ऐसा सदग्रंथ इस सनातन धर्म के मध्य में नहीं है जिसमें भक्तों के चरित्र हो। मेरे मन की इच्छा है कि तुम मेरे मन की उस इच्छा को पूर्ण कर दो और भक्तमाल की रचना करो। नावादास महाराज सजल नेत्रों के साथ अपने गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रखे हुए कहते कि प्रभु, अगर आप मुझे ये आज्ञा प्रदान कर देते कि प्रभु का चरित्र लिखना है, तब आप संतों की कृपा से मैं फिर भी लिख देता, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ प्रभु के बारे में लिखा है। पर भक्त किस भाव भावना से अपने गुरु इष्ट को लाड लड़ाता है, वो किस भाव से अपने भगवान की सेवा अर्चना करता है, उस भाव का पार तो कोई पा ही नहीं सकता। मैं किस प्रकार से ये भक्तों की ये सुंदर माला लिखूंगा, ये भक्तों का सुंदर ग्रंथ लिखूंगा। उस समय श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि देखो नावादास, जिसने तुम्हें मेरी मानसी सेवा के भीतर जो लेकर आया और जिसने तुम्हारे से एक पंखे की पवन से उस बड़े से बेड़े को, उस बड़े से जहाज को उस सागर से एक और किनारे में कर दिया, वही भगवान ही तुम्हारे भीतर बैठकर इस भक्तमाल को लिखेंगे। और फिर कहते हैं, तुम घबराओ मत, तुम जिस संत का चिंतन करोगे, तुम जिस संत के बारे में उनकी लीला कथा को लिखना चाहोगे, उनके हृदय के भाव लिखना चाहोगे, वो संत स्वयं तुम्हारे हृदय के भीतर आकर उस ग्रंथ का अपने आप ही प्रकाश कर देगा, उस भाव का अपने आप ही प्रकाश कर देगा। तुम्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम मत लिखना, तुम केवल कलम को चलाना। क्या करना? केवल कलम को चलाना, तो अरे तेरे हृदय के भीतर बैठकर प्रभु स्वयं आकर उस कथा को लिख देंगे। गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधाई करते हुए श्री नावादास जी महाराज ने सर्वप्रथम जब भक्तमाल की रचना करी, तो प्रथम छप्पे में जो प्रथम दोहा श्री मंगलाचरण का किया, तो नावादास जी महाराज ने कहा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहु विघ्न अनेक। और जिस दिन जीव को मुझे लगता है कि ये पहली पंक्ति स्मरण आ जाएगी ना, कि भक्ति भक्त भगवंत और गुरु चतुर नाम बपु एक, ये मेरा निजी अनुभव भी है कि जिस दिन जीव को ये केवल एक पंक्ति का स्मरण आ जाए, इस पंक्ति का चेत हो जाए, और अगर ये केवल एक पंक्ति ही उसके हृदयस्थ हो जाए,
तो वो भवसागर के रोग से दूर हो सकता है, इस भवसागर से पार हो सकता है। गुरु चरणों में उसकी पूर्ण निष्ठा हो सकती है और गुरु चरणों में अन्य आश्रित हो सकता है, अनन्य आश्रित हो सकता है। नावादास जी महाराज ने कहा, देखो भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु कहने को ये चार है, पर चार ना होते हुए ये चारों का चतुष्टय एक ही है। कहा जिस प्रकार भक्ति एक सूत्र होता है, जैसे एक धागा है उसे सूत्र कहा जाता है, भक्ति सूत्र है। और भक्त क्या है? भक्त उस सूत्र में पिरोए जाने वाली मनियां है। गुरु कौन है? जो इस मनियों को पिरोता है। और इष्ट कौन है? जहां तक सब यात्रा कर रहे हैं, अर्थात वो सुमेरु पर्वत। तो भक्ति सूत्र है, भक्त मनियां है, इष्ट सुमेरु है, और गुरु कौन है? उसको बनाने वाला है। और ये जब चारों मिल जाते हैं एक, तो फिर क्या बन जाता है? फिर बन जाता है एक सुंदर माला, जिसे प्रभु अपने कंठ में धारण करते हैं। तो नावादास जी महाराज ने मंगलाचरण के भीतर कहा कि भक्त को और भगवान को, जो सच्चा भक्त है उसे कभी भी अलग नहीं समझना चाहिए, वो एक ही होता है। भक्त ही भगवान है, भगवान ही भक्त है। और प्रभु ने तो इससे और आगे बढ़कर कह दिया, क्या मोते अधिक भक्त करी लेख। अगर ऐसा नहीं होता तो सेवक जो महाराज नहीं कहते, बोले जो हरिवंश को नाम सुनावे तो मोते प्रभुते प्रभु भारी। वो बोले वो मेरे लिए महाप्रभु से भी आगे। क्यों? क्योंकि भक्त का भक्त भी प्रभु के समान ही होता है। और जो गुरु की संगत होती है, जैसे आप सब गुरु की संगत हो, क्यों? क्योंकि आप मेरे महाप्रभु का गुण सुनने के लिए आए हो, एकाग्रचित्त होकर मेरे आचार्य का यश, ये निर्मल यश जो है, ये श्रवण करने के लिए आए हो। तो इस समय बैठी हुई आप सारी संगत मेरे लिए गुरु समान है। क्यों? क्योंकि नावादास जी महाराज की आज्ञा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर राम बपू एक। तो गुरु की संगत भी गुरु के समान है। तो इस भाव को अपने जीवन के भीतर धारण करना। कहने को ये चार हो सकते हैं, पर भीतर से जो तत्व है वो एक ही है। चतुर नाम बपू एक है। कहा जो इनके चरण शरण में अपना मस्तक रख देता है, तिनके पद बंधन किए। बोले जीवन के जितने कष्ट हैं, जीवन के जितने क्लेश हैं, नास हूं विघ्न क्लेश। जीवन के सारे क्लेश जो हैं, वो सब कष्ट, वो सब क्लेश अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। संत सदगुरु भक्त भगवंत की महिमा है। तो जब नावादास जी महाराज ने भक्तमाल की रचना करी, तो भक्तमाल की रचना करने के बाद जो प्रथम, यद्यपि रचना करने लगे हैं भक्तमाल की, पर जो सबसे पहले जिनका चरित्र लिखते हैं, जो सबसे पहले जो छप्पय लिखते हैं, वो छप्पय किसी भक्त का नहीं लिखते, वो छप्पय प्रभु के 24 अवतारों का लिखते हैं। अब किसी ने प्रश्न कर लिया, किसी ने प्रश्न किया नावादास जी महाराज से कि आपको तो भक्तमाल की आज्ञा प्राप्त हुई थी। अच्छा, आप में से कितने ऐसे जन है जो भक्तमाल जिन्होंने पढ़ी है या नित्य प्रति पढ़ते हैं? कितने जन है अभी यहाँ पे जिन्होंने भक्तमाल को पढ़ी है? बताओ मुझे, कितने जन है जो भक्तमाल का चिंतन करते हैं या पढ़ी है जो या पढ़ते हैं? कितने ऐसे जन है? 11 जन। चलो मैं नाम पढ़ लूं भाई, नाम देख लूं कितने ऐसे जन हैं। कम है। देखो, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर प्रभु के चरणों में अनन्य अनुराग प्राप्त करना चाहते हो, अगर जीवन के भीतर महावैराग्य उत्पन्न करना चाहते हो,
तब आपके दिन के अंदर मैं ये भी नहीं कहता कि पूर्ण चरित्र पढ़ो, कम से कम एक पेज, एक पृष्ठ आप भक्तमाल का चिंतन नित्य प्रति करा करिए। अगर आप ये नियम अपने जीवन के भीतर लेकर आओगे, फिर आपको भक्ति करनी नहीं पड़ेगी, वो भक्तों की कृपा से आप स्वतः ही भक्त बन जाओ। जरा ये दवा लेकर देखना कि नित्य प्रति श्री भक्तमाल का कोई एक चरित्र हो सके तो पूरा पढ़ो, हो सके तो पूरा पढ़ो। भाई मुझे ऐसा लगता है कोई बिजी होता नहीं है कि वो किसी भी भक्ति मार्ग को पीछे कर दे। बात ये होती है कि हमने जीवन के अंदर प्रायोरिटीज किसको दी है। नहीं तो ऐसा भगवान ने कोई भी नहीं बनाया जो ये कह सके कि मैं आधा घंटा प्रभु के लिए नहीं निकाल सकता। बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री, बड़े से बड़ा राजा भी होगा ना, वो भी आधा घंटा प्रभु के लिए निकालता है। प्रभु ने तो यहां तक कह दिया कि तुम मेरे लिए 1 घंटा निकालो, 23 घंटे तेरी चिंता मैं करूंगा, तेरे लिए समय मैं निकालूंगा। तो केवल तू मुझे अपना 1 घंटा दे दे। तो अगर पूरे 24 घंटों में से प्रभु ज्यादा समय नहीं मांगते आपसे। देखो महाप्रभु खुद आ गए। महाप्रभु कहते बिल्कुल सत्य बोल रहा है बेटा, तुम। राधा वल्लभ लाल जी भी आ गए। ये देखो, ये तो खुद आकर बोल गए, बोले बेटा सत्य ही बोल रहे है ना। जैसे तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप 1 घंटा प्रभु को दे दो, और महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु कहते हैं मैं तुम्हें 23 घंटे दूंगा। ये संकेत होते हैं, नहीं तो मैंने हिलाया थोड़ी था इनको, अपने आप ही आगे की ओर आए, अपने आप ही आगे आ गए। क्या था संकेत? यहां तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है, और मैं इस बात को पूरा प्रमाणिक मानता हूं। और जैसे महाप्रभु आए, राधा वल्लभ लाल जी कहते तू अकेला मत जाना, मैं भी तेरे से चलूंगी। राधा वल्लभ लाल जी का चित्रपट भी आगे की ओर आ गया। कथा के भीतर कई बार ऐसी लीलाएं घटती हैं, ऐसी लीलाएं घटती हैं जो अकारण सी होती है, हमें देखने में बड़ी साधारण सी लगती है, पर उसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। है तो 2 मिनट की कथा, पर आपको सुनने में अच्छा लगेगा। हम सुनते हैं कि जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है, ये पितरों को मुक्त करने के लिए कही जाती है, और प्रेत योनि से भी मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा की जाती है। अगर आप भागवत के महात्म्य के भीतर पढ़ोगे तो गोकर्ण और द्वंद्वकारी जी का जो प्रसंग है, प्रेत योनि का ही प्रसंग है। तो भागवत की कथा या प्रभु की किसी भी प्रकार की लीला कथा से तो क्या होता है, कोई ना कोई उस प्रेत योनि से वो मुक्त जो है वो कर देता है। देखो अब तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम चाहते हैं हमारे घर पे कथा हो, हम चाहते हैं हमारे घर पे कथा हो, पर हम उतना साधन हमारे पास नहीं होता कि हम रसिकों को इतना बुलाएं और अपने घर के भीतर कथा कराएं। हाँ, जो करवा सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो चलो मैं आपको ये कहता हूं, जो ये चाहते हैं कि मेरे घर भी कथा हो, ये महाप्रभु की कथा आप यही सोचो कि मेरे घर से ही हो रही है। मूल रूप से तो यजमान हमारे राधा वल्लभ लाल जी हैं, मूल रूप से तो करवाने वाले श्री राधा वल्लभ लाल जी ही हैं, पर आप यही सोचो कि ये कथा मेरे घर से भी हो रही है, मेरे घर से अर्थात मेरे राधा वल्लभ लाल जी के घर से ही हो रही है। आप यही सोचो, आपको वही फल प्राप्त होगा, आपको वही भाव प्राप्त होगा। आप यही सोचना आपसे कि मेरे घर पे कथा हो रही है, और ये सब रसिक जो हैं वो मेरे घर पर ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपके घर पर आवाज आ रही है कथा की, तो आ ही रही है ना, आपके घर पर ही कथा हो रही है, आपका घर शुद्ध हो रहा है। और महाप्रभु आए हैं भाई आपके घर में, प्रसन्न चित्त होकर करना, महाप्रभु ही आए हैं आपके घर पे। तो भागवत जी की कथा पितरों को मुक्त करने के लिए होती है। महाराज जी अपने जीवन की एक घटना बता रहे थे कि किसी एक व्यक्ति ने उनको कहा कथा करनी है। पहले पूर्व की बात है, 15-20 वर्ष पूर्व की बात होगी। तो एक गांव के भीतर कथा करनी थी। तो जो कथा का स्थल था वो स्थल कोई और नहीं था, वो स्थल क्या था, एक जंगल के भीतर एक छोटा सा स्थान था, उस स्थान के भीतर बैठकर कथा करनी थी। महाराज जी गए,
अब ना कोई साज ना कोई बाज, बस एक ब्राह्मण देवता को अपने संग लेकर, क्योंकि भागवत जी के संग श्री रामचरितमानस का मूल पाठ चलता है। जब कथा करने के लिए गए तो कहा कि कथा किसको सुनानी है, यहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो कहा महाराज आप जंगल में बस कथा करिए, सुनानी उनानी किसी को नहीं, बस आप कथा करिए। उनका बड़ा विचित्र बात है। चलो कोई बात नहीं, एक खाट लगा दी, एक व्यासपीठ बना दी छोटी सी। व्यासपीठ के नाम पर क्या, एक लकड़ी का ऐसे तख्त रखा, उसके ऊपर भागवत जी की पोथी पधरा दी गई। अब एक दिन कथा हुई, उन्होंने सोचा कि चलो एकांत चाहते थे। अब कहते हैं कि हमारे तो धर्म के अंदर कहा गया है कि पशु पक्षी जीव सब जो हैं वो प्रभु का स्वरूप है। तो कहा कितनी सुंदर कृपा प्रभु ने करी है कि इस बार की कथा हम किसको सुनाएंगे, वृक्षों को सुनाएंगे, वृक्ष कथा सुनते हैं। तो कहा कि चलो वृक्षों को ही कथा सुनाएंगे। ये सच्ची घटना है श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के जीवन की। कहा एक बड़ के वृक्ष के नीचे हम बैठे थे और कथा कहना हमने प्रारंभ किया। सुनने वाला कोई था ही नहीं, वो एक ब्राह्मण देवता थे। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, तीसरे दिन की कथा थी। एक व्यक्ति बूला भटकता वहां पे आ गया। कहा महाराज जी कब से यहाँ पे बैठे हो? तो उन्होंने बोला कि आज तीसरे दिन की कथा है। तो बोले क्या सुनने कोई भी नहीं आता? बोले नहीं, कोई भी सुनने के लिए नहीं आता। तो कहा जो करवाने वाले हैं क्या वो भी नहीं आते? तो महाराज जी ने कहा कि बड़ी विचित्र सी बात है, ऐसा कभी हुआ नहीं। मुख्य रूप से ये देखा जाता है जो करवाने वाले होते हैं वो यजमान परिवार तो बैठता ही है कथा के भीतर। तो कहा पता नहीं क्यों नहीं आए वो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये जो वन है ना, ये एक प्रेत के द्वारा श्रापित है और उस प्रेत की आत्मा इसी वन के भीतर रहती है और वो किसी को ठहरने देती नहीं है और वो लोगों को दिखती है, लोगों को तंग करती है। आप 2 दिन से हो, क्या आपको कुछ दिखा नहीं ऐसा? महाराज जी ने कहा कि हमें तो कुछ ऐसा दिखा ही नहीं। कहा बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं दिखा तो उस महाराज जी ने कहा कि कल हम निकट के गांव से व्यवस्था कर देंगे, कुछ दरी वगैरह ले आएंगे, कुछ टाट वगैरह ले आएंगे और एक छोटा सा माइक ले आएंगे, स्पीकर ले आएंगे जो आजकल पोर्टेबल चले हैं। उस समय होंगे उनके पास कोई, तो हम कथा करवाएंगे। तो अगले दिन ऐसी घटना घटी। अब प्रसंग चल रहा था द्वंदकारी का और गोकर्ण जी महाराज का। एक बड़ा सा वटवृक्ष था, बहुत बड़ा। अब सामने 5-6 लोग बैठे हैं कथा करने के लिए। वो व्यक्ति भी बैठा है जिसने व्यवस्था करी थी, इधर वो ब्राह्मण देवता भी बैठे और महाराज जी कथा सुन रहे। कहते चलो शुक्र है 5 जन ही आए। अब कथा के भीतर प्रसंग आया कि जैसे ही द्वंदकारी ने कथा सुनी और जैसे 7 दिवसीय कथा पूर्ण हुई, एक दिन में बांस का एक वो जो गांठ थी वो फटकती गई और जैसे ही 7 दिन की कथा हुई उस गांठ में से वो गांठ के सातों छिद्र फट गए और उसमें से एक दिव्य पुरुष बाहर निकला। कहते भी ये कथा कही थी, एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसकी एक डाल थी, वो बहुत भयंकर डाल थी, बहुत बड़ी डाल थी, इतनी बड़ी डाल थी जैसे वट की वृक्ष की डालें निकली होती है। कहा कि एक पेड़ जितनी डाल थी। और जैसे ये कहा उसी समय ठम करके वृक्ष की एक पूरी डाल जो है वो गिरकर नीचे गिर गई। कहा जिसने व्यवस्था करी थी वो भी भाग गया, जो 4 जन थे वो भी भाग गए। कहा जो मेरे संग में जो ब्राह्मण देवता थे वो भी भाग गए। कहा मुझे चिंता हुई कि राम 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 राजा दुखभंजन, कि कहीं प्रेत इधर ही ना आ जावे। तो कहते कि मुझे भी ना कहीं भागना पड़ जावे। तो कहते कि मैं फिर भी कथा करता रहा। तो कथा पूर्ण हुई, फिर कुछ लोग आवे कि महाराज कुछ हुआ तो नहीं, पर कहते कथा से मैंने पूर्ण रूप से देखा कि कथा के द्वारा वो प्रेत राक्षस की जो आत्मा कई वर्षों से वहां पे, वो जो प्रेत राक्षस की आत्मा जो कई वर्षों से वहां पे बैठी थी, वो भी क्या हो गई, वो वहां से मुक्त हो गई। किसकी कृपा से? कथा की कृपा से। भाई कथा जो है प्रभु की, वो प्रेतों को भी मुक्त कर देती है। एक बात सुनना बड़े ध्यान से, प्रभु की कथा प्रेतों को भी मुक्त कर देती है। क्या हम प्रेतों से भी गए गुजरे हैं कि प्रभु की कथा हमें मुक्त नहीं कर सकेगी?
प्रभु की कथा राक्षसों को भी मुक्त कर देती है। क्या हम ब्रह्म राक्षस हैं? क्या हम ब्रह्म राक्षस हैं जो प्रभु हमारी कथा को, प्रभु की कथा हमें मुक्त नहीं कर पाएगी? कभी विचार करना इस बात को। जो कथा बड़े बड़े राक्षसों को तारने वाली हो सकती है, क्या वो कथा हमारे जैसे जीवों को तारने वाली नहीं हो सकती? तो नावादास जी महाराज करने लगे किसकी कथा? करने लगे भक्तों की कथा। पर पहला छप्पे किसका कह दिया? बोले भगवान का कह दिया। किसी ने प्रश्न किया, आप तो भक्तमाल करने लगे थे, आपने प्रभु की भाव क्यों रखा? आपने प्रभु का भाव क्यों रखा? तो उन्होंने कहा, देखो मैं आपको एक और बात बताऊं। अगर आपके घर पे क्लेश रहता है, अगर आपका कभी काम नहीं बनता, आपके घर में धन की कमी है, ये जो जितने नवग्रह हैं वो सारे आपको खेल रहे हैं, आपको फुटबॉल बनाकर, ऐसा कोई कष्ट नहीं है, ऐसा दुख नहीं है जो आपके जीवन के अंदर ना हो। दुखालयम शाश्वत होंगे ऐसे जन कि जिसके जीवन के भीतर जो काम करने लगते वो बनता नहीं है, घर पे कष्ट है, राग है, द्वेष है, शरीर दुखी है, ये है वो है। मैं आपको एक छोटा सा कारण बताता हूँ, छोटा सा कार्य बताता हूँ, करके देखना। आपके घर के भीतर सब शुभ कार्य होंगे। क्या करना? भक्तमाल का नित्य प्रति गान जो है वो अपने ठाकुर जी को सुनाना। होगा क्या इससे? कहते हैं जहां कहीं पे भक्तमाल का गान किया जाता है, जहां कहीं पे भक्तमाल का गान किया जाता है वहां पर भक्तमाल को सुनने के लिए कौन आता है? भगवान के प्रभु आते हैं। और जहां प्रभु का नित्य वास होगा वहां पे राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो रह ही नहीं सकती। करके देखना एक बार इस बात को। अगर दुखी हो तो, क्योंकि अगर मैं आपसे सीधे सीधे कहता ना भक्तमाल पढ़ो, भक्तमाल पढ़ो, कोई भी ना पढ़ता, तो आपको यही बताना पड़ेगा, भाई दुखी हो ना तो दुख की सभी रोगों की औषधि यही है। करके देख लेना, करके देख लेना, मैं फिर कहता हूं करके देख लेना। तो कहा कि जब आप भक्तमाल की चर्चा करने लगे तो आपने प्रभु के 24 अवतारों की चर्चा क्यों की? तो उन्होंने कहा कि प्रभु से बढ़कर भक्त कौन है? कौन है प्रभु से बढ़कर भक्त? हो भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। हो भगतन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। तो सबसे पहले क्या किया? जय जय मीन वराह कमठ, नर हरि बलि भावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हय ग्रीव, ध्रुव वर्धेन धनवंतर। वद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। श्री अग्रदास उरपद धरो, श्री अग्रदास उरपद धरो। इसमें प्रभु के 24 अवतारों के नाम हैं। मीन वरहा कमठ नरहरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण। फिर बुद्ध भगवान, कल्की भगवान, व्यास, पृथु जी, हरि भगवान, हंस जी, मनवंतर जी, यज्ञ जी, ऋषभ जी है, ग्रेव जी, ध्रुव जी, वर्धेन जी, धनवंतर जी, वद्रीपति जी, दत्तात्रेय जी, कपिल देव जी, संकादिक जी, सब प्रभु के 24 अवतारों का भाव यहाँ पे श्री अपने नावादास जी महाराज ने प्रकट कर दिया। ठीक है, तो इस भाव को आप जो है वो नित्य प्रति श्रवण किया करना। तो इस भाव को जब आप नित्य प्रति श्रवण करोगे तो इससे क्या होगा? इससे आपके भीतर भक्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपके जीवन के भीतर भक्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी और आप प्रभु के कृपा का भाव भी जो है वो प्राप्त करोगे। चलो करवाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कि 5-10 मिनट के लिए किसी सेवा में किसी एक भक्त के चरित्र को नित्य प्रति कोई पढ़कर सुनाया करेगा।
मैं किसी की सेवा लगाता हूँ, देखता हूँ किस सेवा में वो चीज़ जो है वो लगानी है। एग्जिस्टिंग सेवा के भीतर ही कुछ 2 मिनट के लिए हम करेंगे, अधिक तो नहीं अब कहीं जाएंगे क्योंकि पहले ही बहुत पैक है, पर 5 या 10 मिनट के लिए, क्योंकि 10 मिनट ही लगते हैं 1-2 पेज पढ़ने के लिए, अधिक समय नहीं लगता। तो 5-10 पेजों का नित्य प्रति भक्तमाल का चिंतन जो है वो हम करेंगे। मैं देख लेता हूँ वो कौन सा समय देना है, तो करते हैं इस चीज़ पे, आप चिंता मत करो। तो इस चीज़ का हम व्यवस्था कर देते हैं आपके लिए कि आप कृपा करो। वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि 8 बजे से वृंदावन नाम संकीर्तन जैसे शुरू कर देते हो आप। अच्छा, कितने बजे होती है मेरे को बता देना, ताकि हम इनको भी वो लिंक भेज दिया करेंगे। नहीं तो 8 बजे वृंदावन नाम संकीर्तन होता ही है, उस वृंदावन नाम संकीर्तन के बाद 15 मिनट का समय जो है वो संकीर्तन के बीच में ही हम इनको भक्तमाल को दे दिया करेंगे। और देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, हम पता कैसे हैं, मैं सच्ची अगर मैं आपसे बात कराऊं, हम शुरू में ना किसी भी कार्य को बड़े चाव से करते हैं। शुरू में ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसा भी कर दो, वैसे भी कर दो, पर जैसे जैसे समय बीतता है ना, आपका भाव शिथिल होना प्रारंभ हो जाता है। ये हमेशा याद रखना इस बात को। हमेशा वो भाव आपका शुरू में, प्रारंभ में तो बहुत अच्छा होता है, पर धीरे धीरे वो भाव जो भी शिथिल होना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा मत करना, ठीक है? तो शिथिल मत करना अपना भाव कभी। ये मुझे लगता है महाप्रभु ही आपको प्रसाद देना चाहते थे। उस समय हम बता देंगे कौन सा करना है, तो करेंगे, जल्दी प्रारंभ करेंगे, आप चिंता मत करो। तो 24 अवतारों की कथा कही गई। अब जिसका श्री नाभादास जी महाराज चिंतन करते, वही हृदय के भीतर आते और अपनी कथा का प्राकट्य कर देते। कथा के भीतर आते और कथा का प्राकट्य कर देते। अब क्या हुआ? अब जब ये बात घटी कि नित्य प्रति आते, कथा का प्राकट्य हो जाता, कथा का प्राकट्य हो जाता, पर जब श्री नाभादास जी महाराज रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज का स्मरण करने लगे, महाप्रभु नहीं आए। फिर रसिक पथ रेणु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का स्मरण किया, वो भी नहीं आए। फिर विशाखा अवतार श्री हरिराम व्यास जी का स्मरण किया, वो भी नहीं आए। और बड़े व्याकुल हो गए, ये कैसे हो गया? मेरे तो गुरु ने आज्ञा प्रदान करी थी, मेरे तो गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान करी थी कि तुम जिस भक्त का स्मरण करोगे अब वही भक्त आ जाएगा, ये क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या मेरे से कोई अपराध बन गया? क्यों ये दर्शन नहीं दे रहे हैं? क्यों अपनी लीला कथा को प्रकट नहीं कर रहे हैं? बड़े व्याकुल हो गए, और व्याकुल होते होते भागे और कहां गए? श्री अग्रदास जी महाराज के पास चले गए। कहा, महाराज आपने कहा था कि आप जिस भक्त का चिंतन करोगे, जिस भक्त के बारे में कहोगे, वो भक्त आपके हृदय के भीतर आ जाएगा, किंतु जब मैं श्री हरिवंश महाप्रभु जी का स्मरण कर रहा हूं, ये आ ही नहीं रहे। उस समय अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा, मैंने ये कहा था कि तुम जिस भक्त का स्मरण करोगे वो भक्त आवेंगे। तो महाप्रभु कोई भक्त नहीं है। महाप्रभु कौन है? ये तो श्री जी के नवनिवृत्त निकुंज की प्रधान सहचरी। और दूसरी बात, तुमने प्रारंभ के अंदर 24 अवतारों की कथा करी, 24 अवतारों का ध्यान किया, तो ये 24 अवतारों के भक्त जो थे वो आपके हृदय के भीतर आके अपनी लीला कथा को कह गए। और हमारी श्री जी का जो परम धन है, महाप्रभु जी किसका परम धन है? श्री जी का। तो जब तक श्री जी की चरण शरण में नहीं जाओगे, जब तक श्री लाडली जी की चरण शरण में नहीं जाओगे, जब तक श्री स्वामिनी जी की चरण शरण में नहीं जाओगे, तब तक आचार्य चरण कभी आ ही नहीं सकते।
देखो, तो इस समय फिर अग्र देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं खुद आपके पास जाकर श्री किशोरी जी का स्मरण करूंगा, उसके बाद आचार्य का आगमन होगा और फिर जो है वो ये भाव रखा जाएगा। देखो, ये जो पद है, ये पद श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज के द्वारा प्रकट किया गया है। मैं कई बार आपसे एक बात कहता हूं, हमारी वाणी में प्रभु नहीं आते, हमारी पुकार से भी प्रभु नहीं आते, पर जब कोई भक्त पुकारता है तब भक्त की पुकार को श्रवण करने के लिए श्री किशोरी जी आ ही जाती है। तो आज अगर श्री अग्रदास जी महाराज पुकार रहे हैं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई भी लेटकर कथा को मत श्रवण करना, बैठकर करना और सर ढककर करना। और हाँ, अगर कोई रोग है, लेट नहीं सकते हो, बालक हो, तब लेटकर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर अगर बिल्कुल ठीक हो तो क्या करना, बैठकर श्रवण करो। और अभी वो पद होगा, उस पद का भाव यही है कि अग्र देवाचार्य जी महाराज पुकार रहे हैं और उनकी वाणी के संग संग हमने अपनी भी वाणी को मिला देना है। और इसी पद के बाद श्री नाभादास जी महाराज के हृदय के भीतर कौन आया था? श्री महाप्रभु का आगमन हुआ था। तो क्या पता श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी का आगमन भी हो ही जाए और महाप्रभु का आगमन हमारे हृदय रूपी कुंज में भी हो जाए। श्री लाडली लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, जब कुछ गाना होता है उस समय दिक्कत आती है। वंदो श्री राधिका पद पदम, वंदो श्री राधिका पद पदम, वंदहु श्री राधिका पद पदम, वंदहु श्री राधिका पद पदम। परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल, कृपायुक्त सुख कदम, कृपायुक्त सुख कदम, वंदौ श्री राधिका पद पदम, वंदौ श्री राधिका पद पदम। चरण चिंतत अमल उरसित, चरण चिंतत अमल उरसिज, जगत सब ही छदम, सर जगत सब ही छदम, वंदहु श्री राधिका पद पदम, वंदहु श्री राधिका पद पदम। भाल पर अक्षर अनायास, भाल पर अक्षर अनायास, सोहे होत पर सतरदम, सोहे होत पर सतरदम, वंदहु श्री राधिका पद पदम, वंदहु श्री राधिका पद पदम। कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन,
कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन निगम नूपुर रदम निगम नूपुर रदम वंदहु श्री राधिका पद पदम वंदहु श्री राधिका पद पदम रसिक जन जीवन समूली रसिक जन जीवन समूली अग्र सरबस सदा अग्र सरबस सदम वंदहु श्री राधिका पद पदम वंदहु श्री राधिका पद पदम वंदहु श्री राधिका पद पदम। श्री अग्रदास जी महाराज ने यह पद गाया कि वंदहु श्री राधिका पद पदम परम कोमल सुभग शीतल कृपायुक्त सुख कदम चरण चिंतत अमल उर्सित जगत सबही छदम भाल पर अक्षर अनायास सोहे होत परसत रधम कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजत पूजन निगम नूपुर रदम रसिक जन जीवन समूल अग्र सर्वस सदम वंदहु श्री राधिका पद पदम वंदहु श्री राधिका पद पदम। तो अग्रदास जी महाराज प्रार्थना करते हुए श्री किशोरी जी के चरणों पर कहते कि हे स्वामिनी जी, हे वृंदावनेश्वरी, हे कृपालु श्री लाडली, मैं आपके इन चरण कमलों की वंदना करता हूं। वंदहु श्री राधिका पद कमल। कहते ना बोले किशोरी जी के चरण कैसे, बोले परम सुभग परम कोमल सुभग शीतल, बोले जैसे कमल की कर्णिका होती है, जैसे कमल का पुष्प होता है वो कितना कोमल सा होता है, बोले उसी प्रकार ही श्री किशोरी जी के चरण हैं, जो श्री चरण परम सुकोमल हैं, सुंदर हैं और शीतल हैं और कृपा युक्त है। सबसे बड़ी बात है कृपा युक्त है। एक बार जो किशोरी जी के चरणों को पकड़ लेता है, देखो सबसे पहले किशोरी जी के यहाँ पे, फिर देखो पुकारना किशोरी जी का था, पर किशोरी जी को पुकारने से पहले सबसे पहले किसकी उपासना करी? किशोरी जी के चरणों की उपासना करी। तो सबसे पहले किसको पकड़ा? बोले चरणों को पकड़ा, श्री चरणों को पकड़ा। बोले कृपा से युक्त है, जो एक बार चरणों से लग जाता है, बोले श्री जी फिर अकारण कृपा करते थे, उस जीव को कभी नहीं छोड़ती। कहते आपके ये जो पाद पद्म है, बोले जो उनका चिंतन करता है, चरण चिंतत अमल उर्सित, बोले जगत सब ही छदम। बोले जो छदम बेस बनाकर संसार बैठा है ना, छदम बेस क्या होता है? नाटक बनाकर। छदम कहते हैं ये जो नाट्य होता है ना, इसको छदम बेस कहा जाता है। बोले जो संसार छदम बेस बनाकर बैठा है ना, बोले इन चरणों का चिंतन करने से जीव का हृदय जो है उर्सिज, उर्सिज का अर्थात है निर्मल हो जाना, उर अर्थात हृदय, सीज अर्थात पसीज जाना। बोले उसका हृदय प्रेम से पसीज जाता है और जो संपूर्ण प्रपंच इस संसार के हैं वो सब क्या हो जाते हैं? वो अपने आप ही विनष्ट हो जाते हैं, वो सब अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाते हैं, वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। कौन कह रहा है? श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। कहते हैं कि जो श्री जी के चरणों पर अपना मस्तक रखता है, श्री चरणों के स्पर्श से स्पर्श नहीं कर पावा तो उनके चिंतन से भी, बोले जो भाग्य के अंदर जो परमात्मा ने जो लेखा लिख दिया है ना, बाल पर अक्षर अनायास, बोले जो परमात्मा ने जो लेखा लिख दिया है, बोले जो श्री जी के चरणों का, क्योंकि किशोरी जी कैसी हैं, अब किशोरी जी के पास कोई भी जाकर के लाडली जी मुझे ये वस्तु दे दो, अब किशोरी जी विचार थोड़ी ना करेंगे कि भाई वो तू जीव वो उस वस्तु का अधिकारी है कि नहीं है। बोले कोई कैसा भी जीव क्यों ना हो,
पर अगर किशोरी जी के निकट जाकर कहते कि किशोरी जी आप तो परम दयालु हो, आप तो परम करुणामयी हो, आप कृपा करके मुझे वस्तु प्रदान कर दीजिए, तो चाहे उसके भाग्य के भीतर वो वस्तु हो अथवा ना हो, भाल पर अक्षर अनायास, बोले सोहे होत परसत रदम, बोले अनायास ही उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। और जो उसके भाग्य के लिखी हुई जो दुख की रेखा है, जो उसके भाल पर प्रभु ने लिखकर भेजी है, किशोरी जी के चरण उस रेखाओं को भी मिटा देती हैं और श्री किशोरी जी के श्री ठाकुर जी के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कर देती है। फिर कहते कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन निगम नूपुर रतम, कहते हे किशोरी जी, ये जो आपके गोरे चरणारविंद हैं, ये जो आपके कमल के से वर्ण, ये जो सुंदर चरण है स्वामिनी जी, अखिल लोक की चूड़ामणि स्वयं श्री कृष्ण अपने कर कमलों से अलंकृत कर उनकी पूजा करते हैं। जावक जुत जुत चरण ललीखे, ये किशोरी जी के चरणों की आप जो भी सुंदर छवि देख रहे हैं, ये किशोरी जी के चरणों के चिन्ह की छवि है। अनेक प्रकार के इसके भीतर जो चक्र हैं, अनेक प्रकार के इसके भीतर जो चिन्ह हैं, इनका ध्यान करना चाहिए। ये किशोरी जी के चरण हैं। बोले ठाकुर जी भी इन चरणों की नित्य प्रति सेवा करते हैं। कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन निगम नूपुर रतम, फिर कहते हैं और ये जो आपके जो नूपुरों की ध्वनि है ना भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, ये वेदों का प्राकट्य हुआ कहां से है? वेदों का, मंत्रों का ये प्राकट्य हुआ कहां से है? जब किशोरी जी नृत्य करती हैं, नृत्य करने के बाद जो धारण किए हुए इन चरणों पे जो नूपुर होते हैं, जो इनके ध्वनि से जो नूपुरों की ध्वनि से पूजन निगम नूपुर रदम, बोले इन नूपुरों की ध्वनि से वो जो आवाज प्रकट होती है, वो जो भाव प्रकट होता है, बोले उसी से ही ये वेद मंत्र तंत्र जो है वो उसी से प्रकट हुए, उसी से ही वेद प्रकट हुए हैं। कृष्ण अलंकृत, और ठाकुर जी इन सदा इन चरणों को स्वहस्त अर्थात अपने हाथों से इनकी पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनको वंदन करते हैं। तम राधिका चरण रेणु मणिस्मरामि, महाप्रभु कहते हैं। और कहते हैं कि अग्रदास जी महाराज ने कहा है, रसिक जन जीवन समूली अग्र सर्वस सदम, और ये चरण ही तो क्या है? रसिक जनों के जीवन का आधार है और श्री राधा पदारविंद में मेरा अनन्य आश्रित है। आओ 2 मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए श्री किशोरी जी के चरणों का स्मरण करते हुए थोड़ी देर के लिए किशोरी जी के चरणों का स्मरण करेंगे। सब प्रेम से भरकर मेरे संग संग गावेंगे। रखना म्यूट ही है, पर जहां हो वहीं पर ही गाना है बैठ कर, है ना। क्या करूं, गला खराब है पर रहा जाता नहीं है, गाए बिना रहा जाता नहीं है, और गला भी खराब है। मैं क्या करूं? अब डॉक्टर तो कहता है भाई परहेज करो। अब किशोरी जो चटकोरी है, वो कभी कहती पूड़ी खानी, कभी कहती कचौड़ी खानी, कभी कहती कुछ खानी, कभी कहती कुछ खानी। अब मैं क्या करूं? अब जो ये खाएंगी वो तो मुझे भी पाना ही पड़ेगा। आज शाम को कह रही थी, बोले पूड़ी खानी है। मैंने कहा मेरा गला खराब है। कहते मेरा थोड़ी ना खराब है। मैंने कहा खाओ। तो भाई साहब ये भी पूड़ी खाकर बैठी, बाद में मुझे भी खिलाई। तो मेरे गला खराब करने के पीछे इनका हाथ है, मेरा हाथ नहीं है। मैं बोल दिया, मैंने कहा मैंने बोल दूंगा वहां पे जाके। कहते बोल दो। और मेरे को बोलते कहते मैं नहीं डरती किसी से। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहते मेरे संग में कान्हा है। मैंने कहा मेरे संग महाप्रभु है। कहते वो भी मेरे संग ही है। मैंने कहा चलो अच्छी बात। राधा वल्लभ लाल की जय। वृषभानु की किशोरी कैसी है? वो तो गैयन ते भोरी। और कल गोपाल अष्टमी भी है, अभी तिथि लग चुकी है। और देखो किशोरी जी का स्मरण भी हो गया और किशोरी जी के संग संग गैया का भी स्मरण हो गया। ये होती कृपा श्री लाडली जी की। कि वृषभानु की किशोरी
वो तो गैयन ते भोरी, प्रीत जानहु के थोरी, तोहे राखेगी चरण। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, सुकुमारी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, सुकुमारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण, राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। श्री राधा चरण की जय हो। भाई आप भजन कर लो, मेरा स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब बस भजन रखो अपना। आप भजन कम करते हो उस कारण से, है ना, तो भजन करो थोड़ा सा, थोड़ा कर लो। जैसे ही श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने, जैसे अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने इस पावन पद को गाया, हे किशोरी जी आप कृपा करो। श्री आचार्य चरण तो आपकी प्रिय सहचरी है, आपकी प्राण प्रिय सखी है, और आपकी आज्ञा के बिना तो ये कहीं भी आ जा नहीं सकती। इसलिए आप मेरे शिष्य के मन के मनोरथ को पूर्ण करिए। आप तीनों रसिक त्रिवेणी को आज्ञा प्रदान करिए कि आकर कि अपने सुंदर भाव, अपनी वाणी के भीतर अपने भजन की उपासना का मूल प्रकट करें, ताकि सारे संसार को आपकी उपासना का मूल पता लगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर श्री आचार्य चरण श्री नाभादास जी महाराज ये पद ना लिखते, ये पद ना लिखते, अगर श्री नाभादास जी महाराज ये पद ना लिखते तो ये उपासना गौण हो जानी थी। इस उपासना के रसिक आज बचने ही नहीं थे, क्योंकि सब जगह पे कृष्ण को प्रधान मानकर ही सेवा को आगे बढ़ाया गया है। पर किशोरी जी की प्रधानता को धारण करके श्री आचार्य ने प्रकट किया, और नाभादास जी महाराज जो हैं, इनको सभी ने एक निष्ठ अपना गुरु आचार्य माना है, चाहे वो किसी भी पद संप्रदाय का हो। ये एक ऐसी वाणी है, ये एक ऐसा सदग्रंथ है जिसने भक्तों के चरित्र को लिखा है, चाहे वो भक्त श्री राम जी के हों, चाहे कृष्ण जी के हों, चाहे वृंदावन के हों, चाहे अयोध्या के हों, चाहे जगन्नाथ जी के हों, या चाहे किसी भी उपासना के। तो ये ही एक ऐसा ग्रंथ है जो सब संप्रदायों के अंदर, जो सब संप्रदायों के अंदर प्रधान है। तो अगर नाभादास जी महाराज इस पंक्तियों को ना लिखते तो शायद आचार्य की उपासना गौण हो जाती, रसिक प्रकट ना करते, क्योंकि बड़े कम जन ही इस रसिक उपासना को जानते थे। जब प्रकाश किया श्री नाभादास जी महाराज ने, उसके बाद ही ये उपासना प्रगट में सबके सामने प्रकट हुई है। और जैसे ही श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने प्रार्थना करी
किशोरी जी ने कृपा करी, साक्षात प्रकट होकर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज को अपना वर्द पावन वर्द हस्त श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के मस्तक पर पधराया और नावादास जी महाराज से कहते कि तू जो चाहता है वो पूर्ण हो जाएगा। आप जो मन में मनोरथ लेकर बैठे हो मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। उसी क्षण ही श्री महाप्रभु जी ने आकर अपना स्थान श्री नावादास जी के हृदय के भीतर बना लिया और अपनी उपासना का मूल जो था वो प्रकट किया। और मुझे ऐसा लगता है ये जो पद है ये प्रत्येक हरिवंशी को, प्रत्येक हितोपासक को कंठस्थ होना चाहिए। ये आज आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको ये भेज दूंगा ये पद। ये आपको नेट से मैं किसी की ड्यूटी लगा देता हूं ताकि सत्संग के बाद में अभी आपको मिल भी जाए। तो अगर कोई डिजाइनर बैठा है यहाँ पे तो ये नेट से आपको मिल जाएगा पद। लिख लेना, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, नहीं तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पद जो है ये आपको कंठस्थ होना चाहिए और ये पद सबके पास भेजो, बहुत जरूरी है। और जब कभी भी सत्संग प्रारंभ करो अपने घर पे या कभी भी अपनी सेवा प्रारंभ करो तो सबसे पहले आचार्य का ये पद गाया करो। ये नावादास जी का छप्पय है, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा मधुर है। और ये आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। अच्छा, किस किस को ये पद आता है? हाथ खड़ा कर रहे हैं। किस किस को ये पद आता है? श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, किस किस को आता है ये पद? हे प्रभु, एक भी नहीं है। फेल कर दिया आपने मेरे को। अभी इधर आके श्री जी पूछ लेती तेरी क्लास में कितने जन ऐसे हैं जिनको ये पद आता है? श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति जहां की करत खवासी, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। आता है कि नहीं? कि व्यास सुवन पद अनुसरे सोई भले पहचानिए, हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत कोई जाने। नहीं आता, एक को भी नहीं आता। हाँ, ये पद है बड़ा सुंदर। इस पद को बना देना अभी, ठीक है? इस पद को बना के ऊपर लोगो लगा के इनको अभी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? उस समय श्री नावादास जी महाराज ने भक्तमाल के भीतर गाया, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। गाओ पीछे पीछे। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पद अनुसरे, व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई बलि पहचानिए, व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत कोई जानिए, श्री गुरु हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत कोई जानिए। दूसरी कुंज में था जिसको आता था, इस कुंज वाले तो भाई आज सारे ढीले पड़ गए कि दूसरी कुंज में भी किसी को नहीं आता था। चलो कोई बात नहीं,
जो महाप्रभु, देखो, अपने आचार्य की बात आपको पूरी पता होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप कैसे देखो, अभी यहाँ पे 100-150 जन बैठे हैं, 150 से 200 जन बैठे हैं आप यहाँ पे। अगर यहाँ पे जय जय होते या बाबा होते या कोई निज परिकर का होता तो कहते तुम क्या 2 वर्ष से करके बैठे हो, तुम 2 वर्ष से आज तक इनको एक पद नहीं सिखा सके। ये पद किस रसिक का है? सीमा शर्मा जी, आप अभी आए हो कि पहले से हो यहाँ पे? पूरी रामायण समाप्त होगी, अब ये पूछ रहे हैं कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे? कौन थे राक्षस? राम जी थे कि रावण थे? 9:30 बजे से मैं कथा कर रहा हूं और 9:30 बजे से कथा श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज और नावादास जी महाराज की हो रही है। तो नावादास जी महाराज जी का ये पद था नहीं है। अब इस पद का वैसे अगर विस्तार देखा जाए ना तो बहुत विस्तार है, पर मैं अभी समय है थोड़ा, वैसे तो समय हो चुका है, पर 10 मिनट में आपकी एक्स्ट्रा लूंगा और अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो कल और बढ़ा दूंगा इसका, है ना? आपको ये पद मिल जाएगा। अगर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, नहीं तो कॉपी के अंदर लिख लेना। उस पेज को अपने मंदिर में, अपनी वाणी जी के बीच में या कहीं पर भी उसको रख लेना चिपका के, या वैसे पेज को रख लेना, क्योंकि ये बहुत विशेष है। आपको आता ही नहीं है ये पद, मुझे सुनकर बड़ा अजीब सा लगा, सच्ची मैं कहता हूं, डिसअपॉइंट सा कि एक भी जन ने हाथ नहीं खड़ा किया, एक भी जन जिसको ये पद आता। और कितने हैं जिनकी दीक्षा हो गई है और किनकी ऐसी दीक्षा है जिनको, अच्छा आप में से कितने ऐसे जन है जिनकी दीक्षा को 5 वर्ष से अधिक हो चुका है? अब शर्म से कोई हाथ ही नहीं खड़े करेगा। 1 2 3 4, क्या आपको भी ये पद नहीं आता था क्या? ये पद, चिंतन करिए इस पद का। आचार्य का मूल ही यहां से प्रारंभ हुआ है, आचार्य का भाव ही यहां से प्रारंभ हुआ है, उपासना का मूल ही ये है। तो आज ये होमवर्क लेके जाओ आप। तो मैं यहां से आपको थोड़ा सा बताता हूं। फर्स्ट लाइन में पूरा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए ये चीज। जैसे ही महाप्रभु आए, महाप्रभु ने अपने उपासना को प्रकट किया। तो उपासना को प्रकट करते हुए जो प्रथम पंक्ति श्री आचार्य चरण ने प्रकट करी, श्री नावादास जी महाराज ने कही, कहने लगे हैं महाप्रभु के बारे में, पर लिखा किसके बारे में? श्री राधा चरण प्रधान। महाप्रभु की उपासना का मूल क्या है? श्री जी के चरण है। उस समस्त भूमंडल के भीतर अगर किशोरी जी के चरणों की उपासना में अगर किसी रसिक का नाम आएगा, समस्त आचार्यों में अगर कोई प्रधान किशोरी जी के चरणों की सेवा करने वाले हैं तो रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज। श्री राधा चरण प्रधान, इतना कह के रुके नहीं नावादास जी महाराज, कहते उनका हृदय कैसे है? हृदय अति, यहां पे शब्द प्रयोग किया अति, और अति के बाद शब्द प्रयोग किया सुदृढ़। एक होता है दृढ़ता के साथ किसी धर्म का पालन करना, भीष्म जी ने दृढ़ प्रतिज्ञा करी, नाम पड़ गया भीष्म। पर एक होता है सुदृढ़, अर्थात स्वप्न में भी उसका मन कहीं और नहीं जाता, स्वप्न में भी वो मन से, उनका मन किशोरी जी के चरणों को छोड़कर और कहीं पे भी नहीं जाता।
हृदय अति सुदृढ़ उपासी। बोले ऐसा श्री महाप्रभु जी का हृदय है जो अनन्य भाव से, सुदृढ़ भाव से श्री किशोरी जी के चरणों का स्मरण करते हैं। और कहते हैं कि इनका हृदय कैसा है, इनके हृदय में कौन रहता है, इनके हृदय की रक्षा कौन करता है, इनके हृदय के भीतर केली कौन करता है। कुंज केली, नवनिवृत्त कुंज श्री महाप्रभु का हृदय, कुंज केली। दंपति, दंपति कहा अर्थात श्री राधा वल्लभ लाल जी। कुंज केली दंपति, बोले क्या है, जहां की करत खवासी, कि वहां पे नित्य प्रति श्री श्यामा श्याम जी अपनी लीला का संवर्धन करते हैं और हृदय रूपी कुंज के भीतर श्री महाप्रभु अपने सहचरी वपू के अंदर उनकी नित्य सहचरी भाव से सेवा करते हैं। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। तो सबसे पहले प्रधान क्या है महाप्रभु की उपासना का, श्री किशोरी जी के चरण। फिर कहा है कि कुंज केली दंपति जो प्रियालाल है वो सदा इनके हृदय के भीतर रहते हैं, कि मैं महिमा तेरी क्या कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। इतना कहने के बाद श्री नावादास जी महाराज ने कहा, बोले इनका सर्वस्व क्या है, सर्वस्व महाप्रसाद। कल मैं विस्तार करूंगा, अभी तो समय हो गया। कल इसी पद को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा और इस पद के संग संग में कल ललिता सखी की कथा भी आएगी कि महाप्रभु के प्राकट्य का हेतु। कल दो विशेष भाव रहेंगे, एक तो इस पद का विस्तार करेगा, अभी तो मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूं, कल हम थोड़ा सा विस्तार के भीतर जाएंगे। का सर्वस्व महाप्रसाद, बोले हमारा सर्वस्व क्या, बोले महाप्रसाद। बोले प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, कोई विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं है। अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्य उत्कट व्रतधारी करके बैठे हैं। और अनन्य उत्कट व्रतधारी करने का अर्थ क्या है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, और दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। अनन्य उत्कट व्रतधारी कहते हैं, व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भली पहचानी। बोले कोई कोई जन होते हैं जो इस पथ को पहचान पाते हैं, वो भले जन कोई होते हैं। व्यास सुवन पथ अनुसरे, जो इस पथ का अनुसरण करते हैं। भाई कभी मैं विचार करता हूं, जब रसिकों की रहनी देखते हैं, जब रसिकों का जीवन देखते हैं, जब रसिकों की चित्त की स्थिति देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम इस जन्म में महाप्रभु को प्राप्त भी कर पाएंगे। अभी हमारे हृदय के भीतर तो रंच भी महाप्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, एक चुटकी आटे जितना भी प्रेम नहीं है हमारे हृदय के भीतर महाप्रभु के लिए। बिल्कुल भी हम प्रेम नहीं करते महाप्रभु से, और ना ही कभी उनके पथ का अनुसरण करते हैं। हम गुरमुख नहीं है, हम मनमुख हैं, मनमुख आचरण करते हैं। किशोरी जी के चरण अगर लगा सकते हो ना, वो लगाओ, ऊपर से हित वंदे लिखो, और किशोरी जी के अगर चरण कहीं पे साइड पे लगा सकते हो वो लगा कर देखो, ऊपर से हित वंदे लिखो, और इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज करो। मैं फॉन्ट आपको बता देता हूँ कौन सा। तो ये करके देखो, इनका फॉन्ट, हाँ वो दूसरा लगा कर देखो, आर्या फॉन्ट है वो लगा के देखो। कहते व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। बोले जो इनका पथ का अनुसरण करने वाला है, बोले कोई कोई होता है। फिर कहते हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत कोई जानी है। बोले कोई एक होता है, बोले जिस पर कृपा करते हैं श्री आचार्य चरण, जिस पर कृपा करते हैं श्री महाप्रभु, वो इस मार्ग के भीतर कोई सुकृत जन होता है। सुकृत अर्थात कोई एक ऐसा जन होता है जो इस उपासना के आगे फिर बढ़ पाता है, इस उपासना के आगे आ पाता है।
इतनी बात श्री नाभादास जी महाराज ने कही, पर उसके कुछ वर्ष के बाद श्री प्रियादास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। जिन भक्तों के चरित्र कुछ गौण रह गए थे, या जिन भक्तों के चरित्र को थोड़ा और प्रभु उसका प्रकाश करना चाहते थे, वो भी प्रियादास जी महाराज ने श्री नाभादास जी महाराज के उन्हीं चरित्रों को आगे और विस्तार किया है। देखो, जाने वाले जाने प्रारंभ हो गए, जिनको कथा से प्रेम ही नहीं है। इसे कहते हैं, ये जो अभी बात आने वाली है ना, इसको ध्यान से समझना। हित जू की रीति कोई लाखन में एक जाने। आज के 300-400 वर्ष पूर्व लाख कितना होता था? बहुत होता था, है ना? आज से 300-400 वर्ष पूर्व 1 लाख कितना होता था? आज के समय के अंदर अगर उसकी वैल्यू देखी जाए तो कई करोड़ बन जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 100 करोड़ 150 करोड़ बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सच्ची बात बताना, इतना होगा कि नहीं होगा? कि 300 वर्ष पूर्व 1 लाख रुपया और आज के समय के अंदर 100-200 करोड़ बन जाएंगे, है ना? तो कहा, हित जू की रीति कोई लाखन में एक जाने। बोले हितजू की रीति कोई लाखों में कोई एक जन है जो इसे जान सकता है। आज से 350 वर्ष पूर्व अगर वो लाखों में से एक है, तो आज के समय के अंदर वो तो कई करोड़ों में से एक होगा, कई करोड़ अरबों में से एक होगा। और हमें लगता है कि भाई वो एक हम है, ऐसे लगता है ना? हमसे अधिक कौन महाप्रभु को प्रेम करता होगा, ऐसे लगता है हमें। और अगर मैं देखा जाए ना, तो भाई हमारी तो गिनती वो करोड़ों में भी नहीं आती। वो जो लाखों में एक की है ना, हितजू की रीत कोई लाखों में एक जाने, हमें लगता है वो लाखों में एक हम ही है। और इस रीति का मूल क्या है? श्री राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याय है। किशोरी चूंकि प्रधानता, निपट विकट भाव होत ना सुभाव ऐसो, उनकी ही कृपा दृष्टि नेक क्यों ना पाई है। विधियों निषेध छेद डारे प्राण प्यारे हिये, जिए निज दास निस दिन वहे गाइए। सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र नीके, जानत प्रसिद्ध कहाँ कही के सुनाइए। इसको कल विस्तार करेंगे, आज समय काफी हो गया है। तो बस मैं यही कह सकता हूं कि थोड़ा सा ईमानदारी से इस मार्ग में चलिए। अगर आए हो थोड़ी ईमानदारी बता दीजिए। अगर मैं आपको कुछ यहां से कह रहा हूं, पर आप मूल भाव से उस भाव को सुनिए, समझिए, जानिए, पहचानिए और अपने हृदय के भीतर उस भाव को धारण करिए। इतना कहते हुए आपको छप्पे मिल जाएगा। अभी थोड़े समय के बाद आपको छप्पे मिल जाएगा। हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं है, एक पेज के ऊपर लिख लीजिए और अपनी मंदिर में या कहीं भी किसी भी स्थान के भीतर उस पेज को चिपका लीजिए नित्य प्रति। वो भी नहीं कर सकते तो अपनी वाणी जी के भीतर रख लीजिए। तो कुछ भी करके, पर ये छप्पा आपको याद करना है। वैसे तो बहुत इजी है, कल परसों तक भी हो सकता है, पर सोमवार को, कब? सोमवार को मैं आपका टेस्ट लूंगा। आप सब आए हो, किसी भी एक जन का मैं नाम पुकारूंगा,
किसी भी एक जन का मैं नाम पुकारूंगा और उससे फिर श्री जी का ये छप्पय जो है वो मैं सुनूंगा। ठीक है, तो इस भाव को रखना। तो ये भाव को जो है वो हम करेंगे। इतना कहते हुए आज का सुंदर भाव किशोरी जी के चरणों में समर्पित। आप सभी के हृदयस्थ विराजमान हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो। और इतना कहते हुए आप सभी के हृदयस्थ विराजमान हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।